हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। वैसे वैसे हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो इस क्लास को आप लोग क्या करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि वाणी यानी जो बोली है वो कब 20 के समान हो जाता है, यानी जो हम लोगों का बोली है वो कब 20 यानी जहर के समान हो जाता है। यानी हम लोगों का बोली कब जहर के समान हो जाता है, तो आपको याद रखना है राम नाम के बिना। अगर हम बोलते हैं और बोलते टाइम अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो जो हम लोगों का बोली है यानी जो हम लोगों का बोली है वो एकदम जहर के समान हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, 20 के समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए, यानी जो गुरु नानक जी हैं वो अपना प्राण क्या कहते हुए त्यागे थे, तो आपको याद रखना है वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु कहते हुए ये अपना प्राण त्याग दिए थे, आपको याद रखना है। और गुरु नानक जी अपना प्राण कब त्यागे थे, तो गुरु नानक जी आपको याद रखना अपना प्राण 1539 ईस्वी में त्यागे थे, ये आपको याद रखना। और क्या कहते हुए त्यागे थे, तो वाहे गुरु बोलते हुए अपना प्राण त्यागे थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि गुरु नानक जी कौन है, तो आपको याद रखना है सिख धर्म के संस्थापक हैं, यानी जो सिख धर्म है इसकी स्थापना गुरु नानक जी ने किया और ये सिखों के पहले गुरु हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है कि सिखों के पहले गुरु कौन है, तो गुरु नानक जी हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी एक घूसा मार दिया, तो आपको याद रखना है खोखा। जो खोखा है ना वो मदन को एक घूसा रसीद कर देता है। और खोखा का दूसरा नाम क्या, अगर ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। और यही खोखा मदन को एक घूसा मारता है। क्यों मारता है, तो मदन लट्टू खेल रहा था तो ये भी जाके बोलता है मुझे भी लट्टू दो, मैं भी खेलूंगा, तो मदन बोलता है कि तुम लट्टू नहीं खेलोगे। इसी पे जो ये कासू है यानी जो खोखा है वो मदन को एक घूसा मार देता है। और फिर मदन जब कासू को मारता है तो कासू का 2 दांत टूट जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। मदन किसका लड़का है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो जो मदन है ये गिरधर लाल का लड़का है, आपको याद रखना है। खोखा यानी कासू किसका लड़का है, तो ये सेन साहब का लड़का है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी या कितनी पुत्रियां थी, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सेन साहब की बाबू कितनी लड़कियां थी, कितनी पुत्रियां थी, तो आपको याद रखना है 5 पुत्रियां थी। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि सेन साहब की लड़कियों का नाम क्या था, तो सेन साहब की लड़कियों का नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 थी सेन साहब की लड़कियां यानी पुत्रियां, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बहादुर था इसका पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का बाबू पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया या किसने हटा दिया, तो निर्मला जो थी, जो लेखक की पत्नी निर्मला, वो बहादुर के नाम से दिल शब्द हटा दी थी। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है प्रश्न की जो बहादुर है वो कहां से भागकर आया था, तो बहादुर कहां से भागकर आया था, तो ये नेपाल से भागकर आया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंगस कौन था। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो वारेन हेस्टिंगस थे ये कौन थे, तो वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन थे, तो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी वारेन हेस्टिंगस को बनारस के पास, कहां बाबू, बनारस के पास एक घड़ा मिला था, एक घड़ा मिला था जिसमें 172 दारिश नामक सोने के सिक्का
था, आपको याद रखना है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। किसे बनारस के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो वारेन हेस्टिंग्स को। कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। कहां से मिला था बाबू, कहां खुदाई किया जा रहा था तो दारिस नामक सोने का सिक्का मिला, तो बनारस के पास। तो ये सब क्वेश्चन बाबू आते रहता है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि गुरु नानक जी की पत्नी जी का नाम क्या था। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सुलक्षणी। ये आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछ देगा कि गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, कालू चंद खत्री। या नाम आपको याद रखना है, कालू चंद खत्री नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्राचीन मानव यानी जो पुराना मानव है, जो जंगल में रहते थे, उनका प्रमुख हथियार कौन सा था। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार था, यानी जो मनुष्य जंगली थे, यानी जो मनुष्य जंगल में जानवर की तरह रहते थे, उनका प्रमुख हथियार क्या था। तो उस समय जब मनुष्य जंगली था ना, तो उस समय मनुष्य का नाखून ही क्या था बाबू, हथियार था। नाखून से ही किसी जानवर का वो लोग शिकार करते थे, और नाखून से ही किसी को क्या करते थे बाबू, मतलब शिकार करते थे और उसको चीरते फाड़ते भी थे। नाखून से ही, से आपको याद रखना है। तो नाखून ही क्या था बाबू, प्राचीन यानी पुराने समय के जो मनुष्य थे, जो जंगली थे, उनका मुख्य हथियार क्या था, नाखून था। और पशुता की निशानी भी था। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे पशुता का निशानी क्या है, तो पशुता का निशानी जो है बाबू नाखून है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है, जिससे पूरा ये अपना भारत देश चलता है, संविधान से, उसके निर्माता कौन है, यानी उसके लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संविधान बाबू किसने लिखा, तो आपको याद रखना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हैं, ये भारतीय संविधान लिखे हैं, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि बाबा साहेब कहकर किन्हें पुकारा जाता है। तो बाबा साहेब बाबू किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर पुकारा जाता है, और भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गिरधर कौन था, आपको बताना है। तो गिरधर कौन था बाबू, तो आपको याद रखना है मदन के पिताजी थे। मदन के पिताजी का नाम क्या था, गिरधर लाल था। तो ये आपको याद रखना है। गिरधर लाल कौन थे, तो मदन के पिताजी थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर कहां के विद्वान थे। जो मैक्स मूलर थे ना बाबू, ये कहां के विद्वान थे, तो मैक्स मूलर आपको याद रखना है, ये जर्मनी के विद्वान थे। इसे आपको याद रखना, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी के किस शहर में हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था, आपको याद रखना है। और जो मैक्स मूलर है ना, ये संस्कृत के विद्वान थे, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, यानी मिट्टी की अबोध मूर्ति, यानी मिट्टी का पुतला बना लीजिए, उसको कितना भी आग में जला दीजिए, कितना भी उस पर कूड़ा बरसा लीजिए, वो उफ तक नहीं करेगा। इसी प्रकार जो भारतीय लोग थे, अंग्रेज उस पर कितने भी जुल्म करते थे, लेकिन जो भारतीय लोग थे ना, विरोध नहीं करते थे, मुस्कुरा के रह जाते थे, ठीक है ना। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो यहां की जनता है, यहां के लोग हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है, और इस क्लास को आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पे हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म बाबू कहां पे हुआ, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। फिर क्वेश्चन पूछ देता है गांव, कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ, तो आपको याद रखना है महू नामक गांव में। किस गांव में बाबू, तो आपको याद रखना है महू नामक गांव में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और किस परिवार में हुआ था, यह भी क्वेश्चन आता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म आपको याद रखना है एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जब झोपड़ी यानी जब गरीब लोग, महल यानी अमीर लोग, जब गरीब और अमीर के बीच में लड़ाई होता है तो बाबू कौन जीतता है। तो महल और झोपड़ी के लड़ाई में, जब झोपड़ी और महल के बीच में लड़ाई होता है तो हमेशा जीतेगा कौन, महल वाले जीतेंगे, ठीक है ना, यानी हमेशा अमीर लोग जीतेंगे। और ये पंक्ति किस कहानी की है, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो आपको याद रखना है ये 20 के दांत कहानी की है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दारिस क्या है। तो बाबू
दारिस यही है जो वारेन हेस्टिंगस को बनारस के पास सिक्का, जो सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, उस सिक्का का नाम क्या था बाबू? दारिस। और दारिस क्या है बाबू? ये सोने का सिक्का है, प्राचीन कालीन, ठीक है ना, यानी पुराने समय का ये सोने का सिक्का है। और बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कितने दारिस नामक सोने के सिक्का मिला था? तो कितना दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था? तो आपको याद रखना है 172। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। अब आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य यानी वो बहुत ही सुंदर भी है और वहां पे प्राकृतिक खान भी है, यानी वहां पे सब चीज अवेलेबल है। वो कौन सा देश है? तो आपको याद रखना है भारत। मैक्स मुलर भारत को बोलते हैं कि जो भारत है ये इसमें सर्वाधिक संपदा है और ये प्राकृतिक सौंदर्य, यानी यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे झरने हैं, घूमने फिरने लायक जगह है, बहुत ही सुंदर सुंदर लुभावना लुभावना जगह है। ये किसने कहा था? तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर ने कहा था। किस देश के लिए कहा था? तो अपने देश भारत के लिए कहा था, आपको याद रखना है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कवि के अनुसार बाबू जनतंत्र के देवता कौन है। तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो आपको याद रखना है किसान मजदूर। जो किसान मजदूर है ना बाबू, आपको याद रखना है ये जनतंत्र के देवता हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष के उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? यानी जो मैक्स मुलर थे ये जर्मन के थे, ठीक है ना, लेकिन मैक्स मुलर कितने साल के हुए तो ये मतलब संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिए? किस विश्वविद्यालय से? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया। कितने साल के हुए थे? तो आपको याद रखना है 18 साल। जब मैक्स मुलर बाबू, आपको याद रखना है कि जब मैक्स मुलर 18 साल के हुए तो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दी। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ देगा क्वेश्चन कि मैक्स मुलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत में पढ़ाई किए थे? तो आपको याद रखना है लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत में पढ़ाई किए थे। मैक्स मुलर कितने साल के थे तो उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया? तो 18 साल के थे तो संस्कृत पढ़ना शुरू किया, इसे आपको याद रखना है। भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है? यानी भारत में जो है ना सबसे ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं? देखिए शहर आपको एगो दिखाई देगा, सिटी आपको एगो दिखाई देगा, लेकिन गांव आपको 1000 दिखाई देगा भारत में, ठीक है ना। आप लोग शहर एगो दिखाई देता है, लेकिन जो गांव है ना, गांव आपको 1000 दिखाई देगा। तो गांव में भारत जो है ना गांव का देश है, गांव बहुत ज्यादा है भारत में, आपको याद रखना है। तो भारत जो है वो गांव का देश है, आपको याद रखना, और गांव में ही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है? तो भारत में बाबू जो सबसे अधिक आबादी है वो कहां पे बसती है? तो गांव में बसती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जगह, गांव में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर हैं ये बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म भी किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ देता है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो भीमराव अंबेडकर के बाबू प्रेरणा स्रोत कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। भगवान यहाँ पे कबीर दास थे, ज्योतिबा फुले थे, और आपको ज्योतिबा फुले, और आपको याद रखना है भगवान बुद्ध। ये जो 3 लोग थे ये भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी? यानी भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, आपको बताना है। तो भारत की बाबू सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है, इसे आप लोग याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता कहां निवास करती हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत माता हैं ये कहां पे रहती हैं? तो भारत माता बाबू कहां पे रहती हैं? तो भारत माता जो है बाबू वो गांव में रहती हैं, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा जाता है। भारत माता को क्या कहा जाता है? ग्रामवासिनी। ग्राम का मतलब गांव, अवासिनी का मतलब रहने वाली, यानी गांव में रहने वाली हैं, आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा भारत माता कहां निवास करती हैं या भारत माता कहां पे रहती हैं, तो आपको याद रखना है गांव में रहती हैं। ग्रामवासिनी किसे कहा गया है? तो भारत माता को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो और कांट थे महान। अब यहां पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट क्या थे।
तो प्लेटो और कांट क्या थे बाबू? तो महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। महान क्या थे बाबू? ये दार्शनिक थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल कौन थे बाबू? तो मदन के पिताजी थे, और मदन के पिताजी जो थे वो गिरधर लाल, वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, खोखा यहां पे खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा को बाबू कौन पीटा था? तो खोखा को पीटा था मदन। मदन ने खोखा को पीटकर उसका कितना दांत तोड़ा था बाबू? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े। मदन ने तो तोड़ा था दांत, लेकिन कितना दांत तोड़ा था ये भी आपको याद रखना है। 2 गो दांत तोड़ा था। बोर्ड एग्जाम में बाबू ये पूछता है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे, इसे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत बाबू मदन तोड़ा था, इसे आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां स्थित है आपको बताना है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये आपको याद रखना है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बाबू कहां पे है? तो ये बिहार में है, आपको याद रखना है, बिहार के नालंदा जिला में है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहां गए? यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए कहां गए? तो डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए बाबू कहां गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे, इसे आपको याद रखना। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, किसके प्रोत्साहन पे जो भीमराव अंबेडकर हैं वो अमेरिका पढ़ने गए थे, यानी सॉरी हाँ वही न्यूयॉर्क अमेरिका पढ़ने गए थे। तो किसके प्रोत्साहन पे न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे? तो आपको याद रखना है बड़ोदरा नरेश। बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो जाते हैं न्यूयॉर्क पढ़ने, इसे आपको याद रखना है। और न्यूयॉर्क के बाद वो कहां चले जाते हैं पढ़ने के लिए? लंदन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते हैं? तो जो गुरु नानक जी थे, जो सिख धर्म के संस्थापक थे, ये तो पंजाबी में कविताएं लिखते भी थे, उसके साथ साथ ये हिंदी में भी कविताएं लिखते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि जो गुरु नानक जी हैं इनका भेंट किस मुगल बादशाह से हुआ था? तो बाबर से हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब बार बार बोलते थे कि खोखा को मैं बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहूंगा। हर किसी के मुंह पे यही बोलते थे कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो जो सेन साहब हैं वो खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, किस गांव में हुआ था, आपको बताना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम यानी किस गांव में हुआ था, तो तलबंडी गांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और जो गुरु नानक जी हैं उनका जन्म जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, ननकाना साहब कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आज की इस क्लास में 30 वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बाबू बार बार आता है, तो कृपया करके ये सभी प्रश्न आप लोग 100% याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।